स्टूडेंट्स कंपैरेटिव एग्जाम जैसा कि सीएसएस पीएमएस का इंग्लिश ऐसे का जो पेपर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपको ऐसे का इंट्रोडक्शन होता है। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट होता है आपका कंक्लूजन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर ऐसे। ठीक है, इसकी मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। अगर आप आखिर तक मेरे साथ बने रहेंगे तो आप इस पूरे इंट्रोडक्शन जो है ऐसे का उसको लिखना समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंट्रोडक्शन आपने कैसे लिखना है। आपने अपना इंग्लिश ऐसे स्टार्ट करने से पहले उसकी आपकी जो पास आंसर शीट है उसके लास्ट पेज पे बना लेनी है आउटलाइन। मिसाल के तौर पर आपके पास टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग काजेस कॉन्सिक्वेंसेस और सॉल्यूशन। सिंपल टॉपिक मैं आपकी समझ के लिए आपको बता रहा हूं। तो आप जब आखिरी पेज पे इसका वो बनाएंगे आउटलाइन, तो उसमें आप लिख देंगे कि काजेज इसकी फलां 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 काजेज हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस फलां 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 इसके कॉन्सिक्वेंसेस है। उसके बाद आप लिख देंगे ये चीज इंप्लीमेंट करने से आप ग्लोबल वार्मिंग को कम्बैट कर सकते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो पहली एक दो लाइनों में आप लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग इज ए ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द प्लैनेट अर्थ। देयर आर नॉट ओनली ह्यूमन कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बट नेचुरल कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आल्सो एग्जिस्ट। देयर आर सेवरल रीजंस फॉर ग्लोबल वार्मिंग इंक्लूडिंग। जब आप इंक्लूडिंग लिखेंगे तो उसके बाद जो इसकी काजेज हैं आपने वही उठा के पॉइंट लिख देने हैं जो कि आपने आउटलाइन बनाते वक्त आखिरी पेज पे लिखी थी। यानी कि आउटलाइन जो आपने आखिरी पेज पे बनाई थी उसकी काजेज के जो पॉइंट थे आपने इंट्रोडक्शन की पहली दो लाइनें जो मैंने लिखी हैं अभी आपके सामने बोली हैं उनको लिखने के बाद आपने काजेज के पॉइंट्स लिख देने हैं 8 या 10 जितने भी थे। उसके बाद आपने ये लिखना है कि ड्यू टू दीज काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द ह्यूमंस क्लाइमेट plants, trees, aquatic life, wildlife has been adversely affecting due to this severe causes, due to this severe global warming। तो आपने ये लिख देना है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, क्लाइमेट पे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, वाइल्ड लाइफ पे पड़ रहे हैं, पानी पे पड़ रहे हैं, ह्यूमन लाइफ पे पड़ रहे हैं, पोल्यूशन पे पड़ रहे हैं, राइजिंग सी लेवल पे पड़ रहे हैं, ये पड़ रहे हैं इसके इम्पैक्ट। तो जब आपने ये लिख लेना है उसके बाद आपने लिखना है कि however it is not a lost cause, effective measures can be taken to counter this issue, following are some of effective measures, या following effective measures can be taken to counter or control this issue। तो आपने इस लाइन के लिखने के बाद वो मेजर्स या रिकमेंडेशन जो पॉइंट आपने आउटलाइन के आखिरी पेज पे लिखे थे वो इसमें कर देने हैं पेस्ट। ठीक है, उनको यहां पे लिख देना है तो ये आपका हो जाएगा इंट्रोडक्शन। एक तरीका तो इंट्रोडक्शन लिखने का ये है। दूसरा आपने अपने दूसरा तरीका इंट्रोडक्शन लिखने का ये है कि आप जो है जिस तरह मैंने किया अपने कंपैरेटिव एग्जाम्स में, मैं जो हूं इंग्लिश ऐसे सबसे पहले पूरा ऐसे लिख लेता हूं और ऐसे लिखने के बाद उसका इंट्रोडक्शन लिखता हूं। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद लिखता हूं मैं कंक्लूजन। जो ऐसे की बॉडी होती है वो पूरी लिख लेता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको अभी बताया कि आप अपने ऐसे की आउटलाइन सबसे पहले लास्ट में लिख लें और इंट्रोडक्शन में आउटलाइन की जो काजेज इफेक्ट्स और सॉल्यूशन है मिसाल के तौर पर ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक में वही जो है आपने इंट्रोडक्शन में लिख देने हैं। लेकिन होता ऐसे है कि जब आप आउटलाइन शुरू में रफ बनाते हैं तो आपके माइंड में पूरे जो है सब हेडिंग्स नहीं आ रही होती। तो उस वजह से आपका इंट्रोडक्शन जो है थोड़ा सा वीक रह जाता है। वीक क्यों रह जाता है कि आप इंट्रोडक्शन में कम एरियाज को कवर करते हैं। जो मेन पॉइंट्स हैं या सब हेडिंग्स हैं आपके ऐसे की आउटलाइन की वो आप अपने इंट्रोडक्शन में थोड़ी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपके माइंड में थोड़ी होती हैं, कम होती हैं। जब आप अपना ऐसे लिखना शुरू कर दें इंट्रोडक्शन लिखे बगैर, कुछ आउटलाइन आप साथ साथ बनाते हैं ऐसे की और उसकी बॉडी भी लिखते जाएं, तो जब आप पूरा ऐसे लिख लेंगे कंक्लूजन से पहले तो तब आपके पास 8-8 9-9 पॉइंट जो हैं वो तीनों डायमेंशंस के आ चुके होंगे। तो तब आप इंट्रोडक्शन लिखें जिस तरह मैं लिखता हूं और मेरा इंग्लिश ऐसे क्लियर हो जाता है। तो तब आप इंट्रोडक्शन जब लिखेंगे तो तब इंट्रोडक्शन में वो तमाम 8-8 9-9 सब हेडिंग्स जो आपने एक्सप्लेनेशन या बॉडी ऑफ ऐसे में लिखी है वो आप अपने इंट्रोडक्शन में कवर कर लेंगे। तो उसके नतीजे में आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। अब मैं आपको बताता हूं, ये मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग के ऐसे का इंट्रोडक्शन बताया है कि उसकी पहली दो लाइनें कैसे लिखते हैं। अगर आपके पास कोई टॉपिक है जेनेरिक करप्शन के ऊपर या गवर्नेंस के ऊपर तो उसको उसके ऊपर आपने लिखना है कि टुडे पाकिस्तान इज फेसिंग मेनी चैलेंजेस अमंग देम वन ऑफ मेन चैलेंज इज करप्शन या बैड गवर्नेंस या पॉवर्टी या फिर एनर्जी क्राइसिस। ये लिख के आपने आगे बताना है कि इनकी काजेज क्या हैं, या अमंग वन ऑफ देम इज पुअर एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, या जो भी इस तरह सोशल इशू रिलेटेड हो उसकी आपने पहली लाइन इस तरह लिखनी है। उसके अलावा अगर हो कोई वीक इकोनॉमी या पुअर डेमोक्रेसी तो उसमें आपने लिखना है पाकिस्तान टुडेज कन्फ्रंट्स मल्टीपल चैलेंजेस विच में वेरी इन डायमेंशंस
ठीक है, पाकिस्तान जो है आज मल्टीपल चैलेंजेस फेस कर रहा है विच में वेरी इन डायमेंशंस एंड मे टेक years to overcome because some of them are multi-dimensional in nature. Among these challenges, one of main challenge is poor economy of country या poor governance of country या फिर poor democracy of country या weak democracy of country। तो आपने अपने ऐसे की पहली 3-4 लाइनें कुछ इस तरह से लिखनी है। उसके बाद जिस एंगल से आपसे एग्जामिनर ने पूछा, अगर फर्ज करें वो कहता है कि डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स, तो पहले ये 2-3 लाइनें लिख के तो आपने उसके बाद लिखनी है कि डेमोक्रेसी इन कंट्री हैज बीन विटनेसिंग होप्स एंड हर्डल्स सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947 1947। तो उसमें आपने जो हर्डल्स आपने लिखनी है बॉडी में, उसके मेन पॉइंट लिख देने के मेन हर्डल्स इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी आर फलां 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 फलां, जो भी 4-5 आपने हर्डल्स लिखनी है। उसके अलावा आपने लिखना है कि हाउ एवर देयर आर नॉट ओनली हर्डल्स बट सम पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्रीज हैज बीन विटनेसेस, इंक्लूडिंग फलां फलां के आपका जुडिशियल सिस्टम जो है वो इंप्रूव हुआ है, इलेक्शन कमीशन इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ है, पिछली 3 गवर्नमेंट में अपनी असेंबली पूरी की है, पिछले 15-20 साल से मार्शल लॉ नहीं लगा। तो ये पॉइंट, वो पॉइंट जो आपने बॉडी में लिखने हैं, वो पॉइंट आपने अपने इंट्रोडक्शन में पेस्ट कर देने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि हाउ टू मेक इंट्रोडक्शन ऑफ योर एसे।